आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखना, आवर प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज, आवर प्रॉब्लम is to maximize, our problem is to maximize, okay। z इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, z इज इक्वल टू है 3x प्लस 4y। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर दिया, ठीक है। एंड आल्सो x इज लेस देन ग्रेटर देन एंड x इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। इसका क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। फ्रॉम फर्स्ट लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे आपने 9th में 10th में किया था वैसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखना इसे x लेट किया, इसे y, ये x किया। x की वैल्यू आप 0 पुट करो, x 0 पुट करोगे तो आपका y क्या होगा, 4 होगा। चलिए अब y 0 पुट कर लो, ये रहा, तो x क्या होगा, 4 होगा। x और y दोनों ग्रेटर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर ले। क्या कर ले, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपका ग्राफ हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका फिजिबल रीजन चेक करेंगे। फिजिबल रीजन एक ये है या ये है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ओरिजिन के पॉइंट प्लॉट करते हैं। क्या करेंगे, पुट, क्या देखें, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन in x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। देखना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4। ये बिल्कुल ट्रू है ना। इट मीन्स ओरिजिन जो है ना, इस लाइज, इसमें फिजिबल रीजन में लाइज करेगा। अगर ये फॉल्स होता तो ओरिजिन इसमें लाइज नहीं करता, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो क्या होता, इधर के साइड होता रीजन हमारा। लेकिन ये ओरिजिन लाइज कर रहा है, इट मीन्स इधर होगा। सो द रिक्वायर्ड रीजन क्या हो गया, सो द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन हमारा ये हो गया। सो द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ओके, ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ठीक है। अच्छा, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, आगे देखते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स O 0 0, A 4 0, B 0 4, देखो 0 0 4 0 0 4 0 4। अब हम 1 बाई 1 वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक बॉक्स बना ले, कोई नहीं, सारे पॉइंट्स पे। तो यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखा, कॉर्नर पॉइंट। यहां लिखेंगे z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अच्छा, ओरिजिन क्या हो गया, 0 0, जेड क्या हो जाएगा
3 × 0 + 4 × 0 = 0 हुआ। सिमिलरली A 4 0, Z क्या हो जाएगा 3 × 4 + 4 × 0 = 12 हो गया। क्या हो गया 12 हो गया। नेक्स्ट B फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे B 0 4, Z = ये आपका 3 × 0 + 4 × 4 = 16। सो आपका आंसर क्या शो therefore मैक्सिमाइज Z = कितना 16। किस पॉइंट पे है एट B04, एट B04, ये आपका हो गया एट B04, ये 04 है। यहाँ दोबारा लिख सकते हैं 16 Z = एट 04। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज Z = -3x + 4y subject to constant x + 2y is less than equal to 8, 3x + 2y is less than equal to 12 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। हमारे पास हो गया। सॉल्व करें। आवर प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज, आवर प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज। ओके, Z क्या है हमारे पास -3x + 4y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x + 2y is less than equal to 8। ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ली। 3x + 2y is less than equal to 12, ये आपकी सेकेंड कंसीडर किए। एंड x is greater than equal to 0, y is also greater than equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए। लेट x + 2y = 8। याद है हम कैसे बनाते थे ग्राफ प्रीवियस क्लासेस में, वही करेंगे हम। ये x लिया, ये y लिया, x की वैल्यू 0, y कितना हो गया 2 से डिवाइड 4, अगेन y 0, तो x क्या हो गया 8। ठीक है, एंड लेट 3x + 2y = 12। सेम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यहां भी करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 0 ली, ये 0 हो गया, 2 डिवाइड करेंगे 6 हो गया, y 0 लिया, क्या लिया y 0 लिया, ये 0 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 4, ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, ग्राफ देखना, ग्राफ ड्रॉ किया, ये x + 2y इक्वेशन की लाइन है, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। ये 3x + 2y इक्वेशन थी ना, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 की लाइन हो गई, ए वाली। इसको ए पॉइंट कंसीडर किया, इसे बी कंसीडर किया, इसे सी, इसे डी, ए बी सी डी ई, इसे ई लेट किया। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इसमें फिजिबल रीजन कौन सा है। रीजन कई है, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा फिजिबल रीजन है। ओरिजिन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ओरिजिन के पॉइंट देखते हैं किस किस में लाइज करते हैं। ठीक है ना, तो पुट क्या लिखेंगे यहाँ, पुट पुट x = 0, y = 0 n फर्स्ट इक्वेशन में x, इक्वेशन फर्स्ट है ना, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, x 0 हो गया, 2 × 0 हो गया,
8, 0 इज लेस देन 8, बिल ट्रू है ना, 0 8 से लेस होता है। इट मीन्स जो ये लाइन है ना, इसके फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा इसके लिए, x प्लस 2y, ये वाला लाइन, यही लाइन है ना, तो इसके लिए हम इधर से एरो करके क्लियर कर लेंगे, ये इसका इधर जा रहा है, ठीक है ना। फिर सेकेंड लाइन में पुट करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, n दूसरी इन इक्वेशन क्या है, 3x, ये लिखना यहाँ भी लिखिए, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, देखना यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 लेस देन 12, इट मीन्स 0 इज लेस देन 12, ये भी आपका ट्रू है। इट मीन्स इसका भी ग्राफ इधर ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखना यही वाला रीजन इसका भी इधर है और इस लाइन का, तो यही रीजन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये वाला रीजन कॉमन रीजन हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, कॉमन रीजन हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया। ओके, चलिए अब कॉर्नर पॉइंट्स हमने कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक कॉर्नर पॉइंट्स हो गया ए सी डी, लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट से, सी को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके सी पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। सी पॉइंट्स है मेरे पास 2 और 3, सॉल्व किया ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो पॉइंट आया सी 2 3, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले O 0 0, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट हम पुट करेंगे ए 4 एंड 0, 4 एंड 3, सॉरी 4 एंड 0 बिल्कुल सही, जेड इज इक्वल टू -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 माइनस का 12 हो गया। नेक्स्ट हम सी पॉइंट पुट करेंगे, सी एक कॉर्नर पॉइंट है, देन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, माइनस का 6 करोगे प्लस 6 आएगा, क्या आएगा, प्लस का 6। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, डी लास्ट पॉइंट कौन सा, डी 0 4, डी 0 4, then z is equal to -3 into 0 plus 4 into 4 is equal to 16, so minimize z, so point का फाइंड करना भी, our problem is to be minimize, तो minimize z कितना हो जाएगा, minimize z is equal to -12 at 4 0, ये सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आवर प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, आवर प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, इसे सेकेंड कंसीडर किया, एंड ऑल्सो
एंड आल्सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेट ग्राफ प्लॉट करने के लिए लेट 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। चलिए एक बॉक्स बनाया, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ प्लॉट किया था सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ये x हो गया, ये y, x की वैल्यू 0, y हो गया 3, y की वैल्यू 0, x हो गया 15। लेट 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। x y, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, y हो गया 5, y की वैल्यू 0 पुट करो, x हो गया 2। अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन्हीं बॉक्स की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये बॉक्स शो करना चाहो तो कर दो, अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी आप डायरेक्ट अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। देखना, ये आपका ग्राफ हो गया, ये लाइन आपकी इस ये 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 की लाइन हो गई, ये लाइन आपकी 5x प्लस 2y 10 हो गई। इस पॉइंट को A कंसीडर किया, इसको B कंसीडर किया, इसको C कंसीडर किया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गए ABC, इसे D कंसीडर किया और इसे E कंसीडर किया। अब हमें चेक करना है कि इसमें फिजिबल रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन कौन सा है, 1 2 3 4 इसमें से कौन सा कॉमन रीजन है। सेम ओरिजिन के पॉइंट्स हम पुट करके चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं है। ठीक है ना, इसके पॉइंट्स ओरिजिन के पॉइंट्स हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 n फर्स्ट इन इक्वेशन में 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। देखना ये दोनों 0, तो इट मीन 0 इज लेस देन 10, ट्रू, 0 इज लेस देन ट्रू, मीन्स इस इन इक्वेशंस के लिए ओरिजिन आपका लाइज करेगा, ओरिजिन लाइज करे 5x प्लस 2y, ये आपका हो गया। ठीक, इसके ओरिजिन की तरफ ओरिजिन आएगा। फिर सेकेंड अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन में n 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, 0 इज लेस देन 15, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इट मीन्स इस इक्वेशन में भी, इसके रीजन में भी ओरिजिन आपका लाइज करेगा। तो देखना कॉमन रीजन हमारा यही तो हुआ, दोनों के लाइज करेगा। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स हो गए A O A C D, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हो गए A 1 by 1 Z में पुट करते हैं। ठीक है, एट 0 0 Z इज इक्वल टू, Z हमारा क्या है 5x प्लस 3y, तो Z क्या हो गया ओरिजिन पे, ये तो आपका 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, एट A पॉइंट पे 2 0 Z x की वैल्यू 2, 5 2 या 10, 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0, ये तो 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट O A C पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा है, C एक कॉर्नर पॉइंट है, देखना ये C है ना, तो एट C 20/19 एंड 45/19, C 20/19, ये हो गया 20/19 C पॉइंट, 45/19, Z क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, ये सॉल्व करके आपका मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ये 235/19 आ गया।
235/19। उसके बाद हम किस में देखेंगे, देखो ओ हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ग्राफ में देखना। अब 0.3 पे चेक करेंगे, किस पे, 0.3 पे। क्या लेट किया था इसको, एट डी 0.3 जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। क्या हो गया, 9। क्वेश्चन में कहा था मैक्सिमाइज, अवर प्रॉब्लम इज टू बी मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज हमारा यही होगा, ठीक है ना। सो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 235/90 एट सी पॉइंट पर 20/19 एंड 45/19, 20/19 एंड 45/19। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सच दैट x प्लस 3y is greater than equal to 3, x plus y is greater than equal to 2 and x is equal to greater than 0, y is greater than equal to 0। चलिए सॉल्व करते हैं। our problem is to minimize क्या है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, क्या है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट लाइट किया, एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड कंसीडर होगी। ऑल्सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए लेट x प्लस 3y इक्वल टू x प्लस 3y इक्वल टू 3 लेट किया, ठीक है। चलो बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉक्स। ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 0 पुट की, y 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x 3 आ गया। अगेन लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 पुट की, y 2 आ गया, y की वैल्यू 0 पुट की, x 2 आ गया। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट किया, x प्लस 3y इक्वल टू 3 का ग्राफ आपका हो गया, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ग्राफ हो गया आपका, और इस लाइन का ये ग्राफ हो गया, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना, कॉमन रीजन फाइंड आउट करना, सिमिलर पीछे की तरह जैसे कि थे। पुट ओरिजिन चेक करेंगे, ओरिजिन लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 n फर्स्ट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ 0 0 पुट करोगे, 0 इज ग्रेटर देन, नहीं यहाँ कितना था, 3 था, ये कितना है आपका, यहाँ 3 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है। इट मीन्स ओरिजिन के साइड इसका ग्राफ, ओरिजिन के साइड इसका रीजन नहीं होगा। चलिए ये कौन सी लाइन है, तो हम इसे आउटसाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इन इक्वेशंस, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 0 पुट किया, तो ये भी, ये सॉरी यहाँ 0 नहीं है, यहाँ तो 2 है, 2 ये भी फॉल्स है, क्योंकि 0 2 तो आपका ग्रेटर होता है, लेस का होता है, 0 2 इज लेस देन 0, फॉल्स है। इट मीन्स यहाँ इसमें भी ओरिजिन लाइज नहीं करेगा, इसका भी क्या हो जाएगा, आउटसाइड। अब देखा क्या है, अनवाउंटेड रीजन आ रहा, आउटसाइड दोनों का यही तो आएगा, ये वाला रीजन।
ये आएगा, ये रीजन आएगा अनबाउंडेड रीजन। फिजिबल रीजन आपका ये हो गया, फिजिबल रीजन आपका ये हो गया। ये ओ पॉइंट्स हो गया, ओरिजिन हो गया। इसे ए लाइट किया, इसे बी लाइट किया, ये सी लाइट किया, डी लाइट किया, इसे ई लाइट किया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे? ए के कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स 20, बी ये देखो ना 20x, और ये था 02, 0 पर 2, ये हो गया। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे? 3 पर 0, 3 पर 0, और ये हमारा क्या था? 0 पर 3, नहीं 0 पर, ये पॉइंट आया था 0 पर 1, 0 पर 1, ये ठीक है। और हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गए 20। सी क्या है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को जो हमारी गिवन है इनको सॉल्व करो। तो सी पॉइंट्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं सी 3/2, 1/2, 3/2, 1.6। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एट कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? B30, B30। जेड क्या गिवन है? कंडीशन 3x + 5y, जेड इज इक्वल टू 3 × 3 + 5 × 0 + 5 × 0, ये 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। सी लेते हैं, सी के पॉइंट्स क्या है? 3/2, 1/2, ये ना सी के पॉइंट्स 3/2, 1/2। जेड क्या हो जाएगा? 3 × 3/2 + 5 × 1/2। 3 3 या 9 + 5 16, 9 + 5 14/2 = 7। आफ्टर दैट कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? ई के पॉइंट्स क्या है? 0 2, 0 2। सो जेड इज इक्वल टू 3 × 0 + 5 × नहीं 0 2, ठीक है 0 2, ये आपका हो गया 10 हो गया। देखना, एक 9 है, एक 10 है और 7। क्वेश्चन पूछा मिनिमाइज, सो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 7 एट 3/2, 1/2। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी अनबाउंडेड रीजन है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी अनबाउंडेड रीजन हो तो जो हमारा जेड आएगा, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उस जेड का भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जेड का अगर ग्राफ जेड का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का अनबाउंडेड रीजन में पासिंग थ्रू होता है तो कोई भी उसका मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं होगा। और अगर किसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाती है तो वही आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे? सो जेड इज इक्वल टू 3x + 5y इज इक्वल टू 7। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जेड का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखना, 0 पुट किया x की वैल्यू 7/5 आएगा, y की वैल्यू 0 पुट की 7/3। 0 पर 7/5 का मीनिंग है 1.4। ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ में इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, 1.4 यहाँ पे होगा लगभग, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये 7/3 2 पॉइंट समथिंग 2.3, ये 2 है तो ये आ जाएगा। तो इसका ग्राफ पता कहाँ से जाएगा? इसका ग्राफ हमारा यहाँ से पासिंग थ्रू होगा, यहाँ से, ये आपका हो जाएगा जेड का, ठीक। ये जेड का ग्राफ हो गया, ये हो गया जेड का 3x + 5y जेड का। अब ये देखना, अगर ये और इससे अनबाउंडेड रीजन से होकर पासिंग थ्रू होता है तो इसका कोई भी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 करेंगे। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x + 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x + 2y इज लेस देन 10, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करें क्वेश्चन को हम। सबसे पहले आवर प्रॉब्लम क्या है?
आवर प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज हमारी प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइज की है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 15, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई आपकी। एंड आल्सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। लेट, जैसे 9th और 10th में किया करते थे, लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 0 पुट की तो y 10 हुआ। जब y 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की, y 5 हो गया। y कितना हो जाएगा, 5। x की वैल्यू 0 पुट की थी, y 5 हो गया। y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x 10 हो गया। अगेन लेट 3x प्लस y इज इक्वल टू 15। ये x, ये y, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y हमारा 15 हो गया। अच्छा, जब y 0 पुट कर दिया तो x हमारा 5 हो गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आपका ग्राफ हुआ फर्स्ट लाइन का 0 पर 5, 0 पर 5, 10 पर 0। फर्स्ट लाइन 0 पर 5, 10 पर 0, ये लाइन ड्रॉ होगी। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। सेकेंड लाइन 0 पर 15, 0 पर 15, 5 पर 0, 5 पर 0, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन। 3x प्लस 5y, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 15। अच्छा, इसके बाद अब हमें वही फिजिबल रीजन क्या फाइंड आउट करना, फिजिबल रीजन चेक करेंगे क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को। पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 n। फर्स्ट लाइन में क्या ली थी मैंने, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ 0, यहाँ 0, ये हो गया 0 इज लेस देन 10, ट्रू। इट मीन्स origin lies in this region of the equation first. Again put x is equal to 0, y is equal to 0, 0 put करोगे in x 3x plus y is less than equal to 15, सेकेंड इन इक्वेशन इसमें और इसमें, पहले इसमें फिट किया था। अच्छा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 15, ये भी ट्रू है। इट मीन्स ओरिजिन जो है दोनों में ही लाइज करेगा, दोनों के सॉल्यूशन रीजन में लाइज करेगा। दोनों का इधर होगा, ये हो गया। तो कॉमन रीजन क्या हो गया, फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। ये आपका फिजिबल, ये आपका ओरिजिन है। इसे ए पॉइंट कंसीडर किया, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई। सी के कॉर्नर पॉइंट्स कैसे सब फाइंड करोगे, दोनों इक्वेशंस को जो क्वेश्चन में गिवन है ना, एक तो ये हो गई x प्लस 2y इज लेस देन 10 इक्वल टू 10, इसे और ये इक्वेशन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये C पॉइंट 4 एंड 3 आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए O, A, C, D, तीनों पुट करेंगे इसमें। और मैक्सिमाइज है हमारी प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज, तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल z क्या है, बिकॉज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y एट O, ओरिजिन 0 0, z क्या हो गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 एट A 5 0, z इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, 3 5 जा 15 हुआ। अगेन OAC
एट सी, सी के कॉर्नर पॉइंट्स हैं 4 3, जेड इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 4 या 12, 2 3 या 6, ये हो गया 18, कितना हो गया 18 हो गया। नेक्स्ट ओ ए सी डी, किस पे पुट करेंगे डी, डी के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, डी के पॉइंट्स क्या है 0 5 0 5, एट डी 0 5, जेड इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया 10। तो मैक्सिमाइज जेड क्या होगा हमारा, मैक्सिमाइज जेड क्या होगा 4 3 पर 18, मैक्सिमाइज जेड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो शो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 18 एट पॉइंट 4 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x plus y is greater than equal to 3, x plus 2y is also greater than equal to 6, and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, जेड हमारा क्या है, मिनिमाइज जेड है, मिनिमाइज, प्रॉब्लम इज मिनिमाइज, क्या है x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, सिमिलर लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3, इक्वल टू में 3, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई 3 हो गया, वाई 0 ली तो एक्स 3/2 1.5 हो गया। सिमिलर लेट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 ली, वाई हमारा 3 हो गया, वाई 0 ली तो एक्स 6 हो गया। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ आपका देखना, फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई 0 पर 3, 3/2 पर 0, फर्स्ट की इक्वेशन हो गई, 0 पर 3, 6 पर 0, सेकेंड लाइन की, सेकेंड लाइन हो गई, सेकेंड इक्वेशन की लाइन। अब हम चेक करेंगे कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन कौन सा है, तो वही ओरिजिन चेक करेंगे पुट करके, जैसे पीछे क्वेश्चंस में किया, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया 0, x भी 0 y भी 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या 0 ग्रेटर होता, नहीं होता, फॉल्स। इट मीन्स ओरिजिन डज नॉट लाइज solution region of the this line, origin does not lie solution region of this line। नेक्स्ट अगेन पुट करेंगे, अगेन सेकेंड लाइन की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फॉल्स। दिस इम्प्लाइज दैट ओरिजिन इस लाइन की रीजन में भी लाइज नहीं करेगा। तो हमारा सोल्यूशन देखना, दोनों इक्वेशन में दोनों लाइंस का सोल्यूशन रीजन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सोल्यूशन रीजन ये हो गया अनबाउंडेड रीजन, कौन सा हो गया, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, ये हो गया हमारा सोल्यूशन रीजन। ओके, अच्छा अब क्या कॉर्नर पॉइंट देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, ये हो गया, ये हो गया, कॉर्नर पॉइंट से एक हमारा बी है और एक सी है, दो ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। चेक करते हैं इन पर, ठीक है, इन पर चेक करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू
x plus 2y, z is equal to x plus 2y at b 6 0, z क्या हो जाएगा 6 plus 2 into 0 is equal to 6 at a b c, c किस पर, किस पॉइंट पर, c 0 3 0 3, z इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 हो गई, प्लस में 2 इंटू 3, प्लस में 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो गया। दो ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इट मीन्स ए पर भी मैक्सिमम है और बी पर भी, ए बी दोनों पर 6 है। इट मीन ऑल पॉइंट्स ऑफ joining the line segment AB has maximum value. So all points of line BC of line segment joining the points, line segment joining the points, the points B 6 0 C 0 3 has maximum value at has maximum value 6, has maximum value 6। BC के किसी भी BC लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट्स पर, ये B है और ये C है, इसमें किसी भी पॉइंट्स पर आप इसकी Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, अगर ये अनबाउंडेड रीजन है एंड ग्राफ ऑफ Z is equal to x plus 2y is equal to 6 also passing through BC, also passing through BC। ठीक, तो आपका यही आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z is equal to 5x plus 10y subject to constant x plus 2y is less than equal to 100, x plus y is greater than is equal to 60, x minus 2y is greater than equal to 0 and also x and y is greater than equal to 0। चलिए सॉल्व करते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमाइज जेड आपका ये रहा है 5x plus 10y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x plus 2y is less than equal to 120। सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x plus y is greater than equal to 60, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। x minus 2y is greater than equal to 0, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। एंड x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, लेट x plus 2y is equal to 120, x plus 2y is equal to 120, ये x हो गया। x की वैल्यू जब 0 ली तो y हमारा 60 हो जाएगा और जब y 0 लेंगे तो x 120 हो जाएगा। सिमिलरली लेट x plus y is equal to 60, x y, x 0 लिया y 60 हो गया, y 0 लिया x 60 हो गया। ठीक है, अगेन लेट x minus 2y equal to 0,
ये x हो गया, ये वाई, x 0 लिया, y 0 हो गया। अब दोबारा y 0 नहीं लेंगे क्योंकि y 0 लेने पर x 0 हो गया, तो हम y की या x की कोई और वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, y की वैल्यू हम 1 ले लें। जब y 1 लेंगे तो x 2 हो जाएगा। हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना, x इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 120। देखना 0 पर 60 हो गया, 120 पर 0 ये हो गया। ये लाइन आपकी हो गई, इस इक्वेशन की लाइन ये हो गई आपकी x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 120। सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये लाइन 0 पर 60, 60 पर 0, ये लाइन हो गई। एंड आल्सो x माइनस 2y इक्वल टू 0, 0 पर 0, 20 पर 10 पुट किया, क्यों 20 पर 10, तो यहाँ नंबर्स बड़े थे ना, 60 60 120 60, तो 1 0, तो 1 पर 2, 2 पर 1 न लेकर 20 पर 10 ले लिया। x की वैल्यू जब 20 पुट करोगे आप, तो आप x का 20, आपका y 10 हो गया, तो 20 पर 10 ये हो जाएगा, 0 पर 0, 20 पर 10, 20 और फिर x 20 पर 10 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और ये आपकी लाइन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फिजिबल रीजन चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही पहले 0 0 पुट करेंगे इन दोनों लाइन में। तो यहाँ देखते हैं, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। ट्रू, ट्रू हो गया। इट मीन्स इसका जो है ना, ये इधर को जाएगा, ऐसे इधर को होगा। अब दूसरी लाइन, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन क्या, x प्लस 2y इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 नहीं 60, ये आपका फॉल्स है, क्यों 0 क्या 60 से बड़ा होता नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स हो गया। इट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन में फिजिबल रीजन, इस लाइन की इक्वेशन में हमारी ओरिजिन लाइज नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इस वाली लाइन में लाइज करेगा, सेटिस्फाई कर रहा, इस लाइन में नहीं करेगा क्योंकि ये फॉल्स है। चलिए अब एक इक्वेशन बची, लाइन ये आपकी, ये वाली x माइनस 2y ग्रेटर देन। देखना ये लाइन आपकी ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही, कहाँ से, ओरिजिन से। जब भी कोई लाइन आपकी ओरिजिन से पासिंग थ्रू होगी तो उसका फिजिबल रीजन, सोल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम 0 0 पुट कभी नहीं करेंगे जब वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही। फिर क्या चेक करेंगे, या तो x एक्सेस का कोई पॉइंट 1 0 2 0 3 0 या y एक्सेस का 0 1 0 2 0 3 पुट करेंगे। तो हमें क्या चेक कर रहा हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में। किसमें, थर्ड में चेक करते हैं। तो थर्ड हमारी क्या है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 होगी, माइनस 2 हो गया, ये 0 हो गया, ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका ट्रू है। इट मीन्स जो ये लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन इस पॉइंट की तरफ लग जाएगी, इस पॉइंट की तरफ होगा इसका, तो यही तो है आपकी, तो इसका ये आपका हो जाएगा इधर, है ना। तो अब देखना कौन सा रीजन तीनों में कॉमन है, देखना इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका, तो यही तो हो गया कॉमन रीजन, यही हुआ ना कॉमन रीजन, यही हुआ ना कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन, यही हुआ ना। ठीक है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स ए बी, इसे सी लेट करें, इसे डी लेट करें, ए बी हमारे पास हैं, सी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस लाइन की इक्वेशन x माइनस 2y है ना, ये रही x माइनस 2y से, और इसे सॉल्व करोगे तो c के पॉइंट्स आएंगे, क्या आएंगे, 40 20, 40 20। अगेन d के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को और x प्लस 2y इसे सॉल्व करो, ठीक है ना। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20 x माइनस 2y, इसे और इसे सॉल्व करोगे तो d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो आएंगे आपके 60 30। अब आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए a b c d,
और हम इनको पॉइंट पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं ए। कौन सा पॉइंट पुट करेंगे? ए। चलिए, जेड हमारा क्या है? 5x प्लस 10y। ए 60 0। जेड इज इक्वल टू 60 0। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 300। सिमिलर बी, कौन सा पुट करेंगे? बी 120 एंड 0। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0 0 0 0 600 हो जाएगा। 60 120 एंड 0। बी 120 0, जेड 5 इंटू 12 पंजे 700 और ये 0 हो गया, 600 हो गया। ए हो गया, बी हो गया। अब सी, सी के पॉइंट्स क्या है? 60 30। जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 60 इंटू 30। तो ये आपका 300 6 300 कितना हो गया? 600 600। सी डी, ए ए बी डी, ये डी पॉइंट था, डी पॉइंट था ये। सी कितना होगा? सी फाइंड करते हैं। ठीक है ना, सी फाइंड करते हैं। सी है हमारा 40 20। सी कितना है? 40 20। तो जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 200 200 400, ये हो गया 400। तो आपका मैक्सिमाइज कहाँ है? बी डी, बी डी पर मैक्सिमाइज है। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया? ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए क्यू, है ना, ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 600 at all points of AQ, all points of AQ। ये मैक्सिमाइज हो गया। क्वेश्चन में मिनिमाइज भी फाइंड आउट करना है। तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 300 एट ए 60 0। ये आपका मिनिमाइज हो गया और ये मैक्सिमाइज हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया। 8 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 200, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू x प्लस 2y है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100, 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200 एंड xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100। क्या है ये? 100 है। ओके, क्या किया? x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y 50 आया, y 0 पुट किया तो x आपका 100 आया। अगेन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y हमारा 0 आ गया। जब x पर 0 y 0 है तो y पर भी x 0 होगा, तो हमें x से दोबारा y 0 पुट नहीं करेंगे। अब क्या किया? y को 10 पुट कर दिया, y को 10 पुट किया, 2 से जाके डिवाइड हुआ, x 5 आ गया। यहाँ क्या किया? 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू 0 पुट की, y 200 आ गया, y की वैल्यू 0 पुट की, 2 100 आ गया। अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, देखना कैसे ग्राफ प्लॉट किया, देखते हैं। ये हमारी पहली लाइन थी, फर्स्ट 0 पर 50, 0 पर 50 ये पॉइंट दिखा दिए, 0 50 फर्स्ट लाइन का, 0 पर 50 ये 0 50 ले लिया। ठीक है, इसको डी नाम दे दिया, यहाँ डी दिया ना, डी एरा। उसके बाद 100 पर 0,
100 पर 0, इसे ए नाम दे दिया। तो ये आपकी लाइन हो गई, इक्वेशन हो गई इसकी 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगेन 0 पर 0, 5 पर 10, और ये आपकी लाइन हो गई, ये लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई 200, 0 पर 200, 0 पर 200, 100 पर 0, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन। अब हमने क्या किया, फिजिबल रीजन शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए वही पुराना मेथड, पुरानी परंपरा, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 0, यहाँ 0, ये 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं होता, फॉल्स। इट मीन्स इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के रीजन में हमारा ओरिजिन लाइज नहीं करेगा। ये कहाँ है लाइन हमारी, ये 100 वाली लाइन हमारी ये रही, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट में जाएगा, ओरिजिन की साइड इसका साइडेड पोर्शन नहीं होगा। ये देखो साइन लगाए थे मैंने, ये रे साइन, ठीक है। सिमिलर पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस इन 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, 0 पुट किया इज लेस देन इक्वल टू 100, ये ट्रू है। मीन्स इसकी जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें लाइज करेगा, इसका इस तरफ एरो लगा दिया, मीन्स ओरिजिन लाइज इन द सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के सोल्यूशन रीजन में ओरिजिन लाइज करेगा, ओरिजिन के साइड हो गया। अब थर्ड लाइन ये देखो ओरिजिन से ही पासिंग थ्रू है। कभी भी जब हमने बताया आपको, जब कभी भी ओरिजिन से लाइन पासिंग थ्रू करे तो सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए 0 0 पुट नहीं करेंगे, या तो x एक्सिस के पॉइंट पुट करेंगे या y एक्सिस के। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2x माइनस वाई लेस देन 0। x की वैल्यू 1 पुट की, y 0 हो गया, ये तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ना x एक्सिस, वहां की तरफ इसका सोल्यूशन रीजन नहीं होगा, मीन्स ये x एक्सिस इसके लाइन में लाइज नहीं करेगा, तो अपोजिट हो गया। अब देखा तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला रीजन यही है, इसके इधर है, इसके इधर है और इसके इधर, ये वाला रीजन हो गया। कॉर्नर पॉइंट हो गए 1 2 3 4, इस पॉइंट को फाइंड किया, इसे सॉल्व किया और इसे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट का नाम दिया E 20 40। इसको कैसे किया, इसे सॉल्व किया, इसे, ये इक्वेशन को सॉल्व किया और इसे सॉल्व किया, 50 100 इसके सॉल्यूशन हो गए, ये 100 हो गए। तो आपके ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। 1 बाई 1 हम जेड फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, जेड फाइंड करेंगे। सबसे पहले बिकॉज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एट डी 0 50, ये रहा डी 0 50, ठीक है ना, 0 पर 50 हमारा ये आ गया, 0 50 डी पुट किया, 0 50 पुट किया, एक्स वैल्यू 0, 2 इंटू 50 100 आ गया। फिर एट बी 50 100, बी पॉइंट हमारा कहाँ, 0 के बाद बी चले, यहाँ आ गया, 50 100 पुट किया, बी है ना 50 100 पे, तो हमारा ये 50 100 पुट किया, जेड एक्स की वैल्यू 50 पुट कर दी, यहाँ 2 इंटू 100 250 आ गया। आफ्टर दैट ई 20 40 पुट किया, ई देखो ई 20 40 जेड में, एक्स की वैल्यू 20 इंटू 2 इंटू 40, ये आपका 100 हो गया। उसके बाद सी क्या पुट किया, सी के कोई कॉर्नर पॉइंट ये ना 0 200 0 200 सी पॉइंट से, ये हमने पुट किया जेड फाइंड आउट करने के लिए। देखो ये रहा, ठीक है, ये हमारा रहा 0 50 200 0 इंटू 200 400 आ गया। अब देखना मैक्सिमम और मिनिमाइज वैल्यू के लिए 200 2 इंटू 200 400 हो गया, ये 400 मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज है किस पॉइंट पे 0 200। मिनिमाइज भी फाइंड करना है, मिनिमाइज में आपका क्या है 100 100 2 टाइम्स है, डी और ई पॉइंट पर, किस पर डी, मिनिमम जेड इज इक्वल टू 100 एट ई 20 40 एंड डी 0 50। देखो डी पर 100 है और ई पर 100, तो मिनिमम आपकी 2 वैल्यू है, मतलब सभी इन सभी लाइन सेगमेंट पर कहाँ डी से लेकर ई तक हमारा डी है ये और ई है ये, इन दोनों इस पूरे लाइन सेगमेंट पर यहाँ से लेकर ऑल पॉइंट्स पर ये आपका मिनिमम होगा, ऑल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी ई मिनिमम होगा और मैक्सिमम आपका ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया।